इस बार के उपचुनाव बड़े दिलचस्प नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल वर्सेस दिव्या मदेरणा जो दिखाई दे रहा है, उसके बाद तो सियासी जंग और भी दिलचस्प हो गई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार का चुनाव बेहद कठिन होता जा रहा है। जी हाँ, बेनीवाल के राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन चुनाव साबित होने वाला है ये चुनाव। आरएलडी के सुप्रीमो नागौर से सांसद बेनीवाल, ये चुनाव सिर्फ एक सीट जीतने की लड़ाई के लिए नहीं है, अपने अस्तित्व को बचाने की जंग भी है। वहीं कांग्रेस के नेता दिव्या मदेरणा के साथ जो भी जंग दिखाई दे रही है उनकी, वो काफी दिलचस्प बना रही है राजनीति को। अब बेनीवाल वर्सेस मदेरणा की बयानबाजी जिस तरीके से चुनावी माहौल को और भी गर्मा रही है, उन्होंने राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही चर्चा को जन्म दे दिया है। जिस तरीके से मदेरणा ने बेनीवाल पर तंज कसा, बेनीवाल ने फिर से मदेरणा पर तंज कसा, और ये तंज कसावट की जो राजनीति है वो मोदी जी तक पहुंच गई। उन्होंने भी अपने भाषण में तंज कसा और तरह तरह की राजनीतियां मिलाकर, और जिस तरीके से वो एक दूसरे की राजनीति से लेकर पर्सनल लाइफ तक कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने इसको और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। हालांकि बेनीवाल के लिए ये चुनाव कितने अहमियत रखते हैं, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि इस चुनाव में बेनीवाल की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एक तरफ उन्हें अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने की चिंता है, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने परिवार की सदस्य यानी कि पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा है। ये फैसला उनकी चुनावी रणनीति और राजनीतिक मजबूरी दोनों को दर्शाता है। अगर इस बार वे हार जाते हैं तो विधानसभा में उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यही कारण है कि बेनीवाल ने अपने भाषणों में कई बार ये कहा है कि इस चुनाव के नतीजे कांग्रेस और बीजेपी के लिए शायद ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन आरएलपी के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। दिव्या मदेरणा जिस तरीके से जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है, और जिस तरीके से राजनीतिक वातावरण को उन्होंने बहुत ही ज्यादा तीखा और तेवरों वाला बना दिया है कि वो बेनीवाल के समर्थकों में एक अलग ही उनकी छवि को निकलवाना चाहती है, क्योंकि बेनीवाल भी चुप बैठने वालों में से तो है नहीं, वो भी उनका करारा जवाब दे रहे हैं। और ये जो तू मैं इन दोनों जाट नेताओं में हो रही है, वो अब गली नुक्कड़ों की चर्चा का विषय बन गया है। पूरा सोशल मीडिया इनकी तू मैं से भर गया है। लेकिन अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें, सामाजिक प्रभावों की बात करें, तो जनता सब देखती है। जनता अपनी पैनी नजर गड़ाए बैठी है। एक और हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों को भरोसा दिलाने में लगे हैं कि नागौर और खिवसर की जनता के लिए रात दिन वो काम करते हैं। दूसरी ओर दिव्या मदेरणा अपने दादा और पिता के योगदान को सामने ला रही हैं, भावनात्मक अपीलें कर रही हैं, जनता से पूछ रही है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है जो बेनीवाल उन्हें हराने की बात करते हैं, उन्हें समाज की बेटी नहीं मानते हैं। और हनुमान बेनीवाल की जो रणनीति और चुनौतियां हैं वो भी कम नहीं है। उनकी चिंता ये भी है कि प्रदेश में आरएलपी को तीसरी बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने का जो उन्होंने सपना देखा था वो धुंधला ना हो जाए। जनता को मनाने के लिए उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी किया है, और कांग्रेस पर काफी बार निशाना साधते हुए कहा है कि वो बीजेपी के इशारे पर चल रही हैं। अब चुनाव का जो संभावित परिणाम और महत्व है इस बार के उपचुनाव का, ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि खिवसर की जनता किसे चुनती है। क्या हनुमान बेनीवाल एक बार फिर सुपर चौधरी बन जाएंगे, या फिर दिव्या मदेरणा की अपील और उनके परिवार की राजनीतिक विरासत उन्हें जीत दिलाएगी। इस चुनाव के नतीजे न सिर्फ खिवसर बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति पर भी असर डालेंगे। तो ये तो था खिवसर उपचुनाव का हाल, सियासी जंग की पूरी कहानी। आने वाले दिनों में जनता कौन सी तस्वीर दिखाने वाली है, किसे अपना नेता चुनने वाली है, ये तो रिजल्ट का दिन ही बता पाएगा। लेकिन अगर आप भी आते हैं वहीं की सरजमी से तो बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको वीडियो। कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या है आपकी राय ये रखना ना भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।